इसराइल ने जो फैब्रिक बनाई है वो हाइपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। ये एम्बुश या स्नाइपर ऑपरेशंस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दुनिया के नक्शे पर इसराइल भले ही कुछ मशक्कत के बाद दिखे, पर मध्य पूर्व के इस देश ने बड़े से बड़े दुश्मनों को खून के आंसू रुला रखे हैं। अब इसराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उस पर बुरी नजर डालने वाले देशों के होश फाख्ता हो जाएंगे। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने देश की ही कंपनी पोलारिस सॉल्यूशंस के साथ मिलकर एक ऐसी घातक तकनीक को बनाया है जिससे इसराइल के सैनिक लगभग अदृश्य हो जाएंगे। इस किट का इस्तेमाल करते ही इसराइल के सैनिक देखने में बिल्कुल पत्थर की तरह नजर आएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा। इस तकनीक को किट 300 का नाम दिया गया है। इस मटेरियल को हल्के स्ट्रेचर में तब्दील किया जा सकेगा। इसको पहनने से इजरायली सैनिकों को इंसानी आंखों और थर्मल इमेजिंग उपकरणों की मदद से भी पहचाना नहीं जा सकेगा। इजराइल रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ गाल हरारी कहते हैं कि कोई दूरबीन की मदद से भी इन सैनिकों को पहचान नहीं पाएगा। इस किट का वजन करीब 500 ग्राम है। अब ये कंपनी इस तकनीक को अमेरिका और कनाडा को भी देने पर विचार कर रही है। आइए जान लेते हैं कि एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किट 300 जिसकी बात आप कर रहे हैं, सैनिक को कंप्लीटली इनविजिबल नहीं कर सकता है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी इक्विपमेंट या कैमोफ्लेज इक्विपमेंट दुनिया में नहीं आई है जो किसी मानव को अदृश्य कर दे। लेकिन ये बहुत ज़रूर है कि डिटेक्शन को इतना डिफ़िकल्ट बना दे कि जब तक आप एकदम नज़दीक ना आ जाएं आपको पता नहीं लगेगा। तो ये जो है एक प्रकार का स्टेल्थ क्लोक है या फैब्रिक है जो एंटी थर्मल, एंटी रेडिएशन और एंटी रेडार स्टेल्थ प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एंटी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सभी मिलिट्री किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, आज से नहीं काफ़ी दिनों से। इसराइल ने जो फैब्रिक बनाई है वो हाइपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है जो हाई लेवल प्रोटेक्शन देता है थ्रू कैमोफ्लेज अगेंस्ट वेरियस टोपोग्राफी और एनवायरनमेंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर जो टारगेट के नीचे है, जो अंडरनीथ द टारगेट को सप्रेस कर देता है, और वो टारगेट चाहे ह्यूमन बीइंग हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। इस तकनीक पर कई देश में काफ़ी दिनों से काम चल रहा है और कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी में काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे MSCN है, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में कैमोफ्लेज पेंट और कई तरह की कैमोफ्लेज सिस्टम्स आ गए हैं। और हमारे देश में भी कैमोफ्लेज टेक्निक पर काफ़ी काम चल रहा है। इसराइल की टेक्नोलॉजी अगर इफ़ेक्टिव साबित हुई जो इन्होंने इसमें बताया है इस फैब्रिक में, और वो अच्छा रहा, तो हमें नहीं लगता है कि हमें उनसे कोलैबोरेशन करके हम यहाँ अपने देश में भी ये बना सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर हर देश में, खासकर हमारे देश में काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वॉर फाइटिंग टैक्टिक्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कम्प्लीटली चेंज कर देगा, परंतु इसके इस्तेमाल से दुश्मन को टारगेट को कंफर्म करने के लिए बहुत ही नज़दीक आकर उसको पता लगेगा। और इसलिए ये एम्बुश या स्नाइपर ऑपरेशंस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही जो दूर से, चाहे वो रेडार हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उनको ये बहुत डिफ़िकल्टी होगी टारगेट को पता लगाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.